हेलो फ्रेंड, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन में। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा रीट के आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रीट फर्स्ट लेवल के लिए आवेदन कैसे करें। इसके लिए आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उस ब्राउज़र में सर्च कीजिए रीट। यहाँ पर आप ये फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिए, बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान अजमेर। ये बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें आप नीचे की तरफ देखिए रीट 2024 मेन वेबसाइट, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। फॉर्म भरने से पहले हमें चालान काटना होगा, यानी कि फॉर्म बाद में भरा जाएगा, पहले फीस जमा करानी होगी। रीट की फीस पे करने के लिए आप जनरेट चालान पे क्लिक कीजिए। ऊपर दिए गए विकल्प में से वह स्तर चुनें जिसके लिए आप पात्र हैं और आवेदन भी करना चाहते हैं। यहाँ से आप लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और दोनों लेवल के फॉर्म भी फिल कर सकते हो। अभी हम लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप फॉर्म 4 लेवल फर्स्ट पे क्लिक कीजिए। ऊपर दिए गए निर्देश को एक बार आप ध्यान से पढ़ लें। रीड करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। अब हम रीट फर्स्ट लेवल के लिए चालान की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर्म फिल करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर उम्मीदवार को अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और डीओबी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। फर्स्ट में देखिए कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आप कैंडिडेट का नेम डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए फादर नेम, यहाँ पर आपको कैंडिडेट के फादर का नेम डालना है। अब आप इसी के नीचे देखिए मदर नेम, यहाँ पर आप कैंडिडेट की माता का नाम डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए जन्म तिथि, यहाँ पर कैंडिडेट की जन्म तिथि डालनी है। यहाँ पर आप डे डालिए, यहाँ पर आप मंथ डालिए, यहाँ पर आप ईयर डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको कैंडिडेट की ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आप कैंडिडेट के रिलेटिव की ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। इसी के नीचे देखिए प्राइमरी नंबर। प्राइमरी नंबर का उपयोग सभी संचार के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार के पास ये नंबर हमेशा होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तो आपने ये नंबर डाल दिया और कुछ दिन पश्चात इस नंबर को आप बंद कर दें। अब आप इसी के नीचे देखिए अल्टरनेट नंबर, यहाँ पर आप अपना कोई दूसरा नंबर डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए सिक्योरिटी कोड, आपको ये कोड जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, इन कोड को यहाँ पे डालिए। इसी के नीचे देखिए फीस अमाउंट, रीट फर्स्ट लेवल के लिए हमें 550 रुपये पे करने होंगे। अब आप इसी के नीचे देखिए पेमेंट मेथड, आप ये फ़ीस किस प्रकार पे करना चाहते हो वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दोनों प्रकार की सुविधा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन तो पता नहीं कहाँ पे करना होगा, हम ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अब आप इसी के नीचे देखिए ऑनलाइन बैंक ऑप्शन, इस ऑप्शन में एक बैंक ही देखने को मिलेगा, ICICI बैंक। अब आप सबमिट एंड पे क्लिक कीजिए। फीस स्टेटस, हमने चालान के लिए फॉर्म तो फिल कर दिया, यानी कि अभी तक हमने जो डिटेल डाली है वो रीट फर्स्ट लेवल की फ़ीस पे करने के लिए डाली है, बट हमने अभी तक चालान पे नहीं किया, यानी कि इस फॉर्म की फ़ीस अभी तक हमने पे नहीं की। अब हम रीट फर्स्ट लेवल की फ़ीस पे कर लेते हैं। आप लेफ़्ट साइड में पे फीस एंड चेक फीस स्टेटस पे क्लिक कीजिए। ऊपर की तरफ पॉपअप विंडो में हमें कुछ सूचना देखने को मिल रही है कि आप इस चालान फॉर्म का प्रिंट लेना न भूलें, क्योंकि जब आप रीट के फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको चालान नंबर ही डालने होंगे। अब आप ओके पे क्लिक कीजिए। पेमेंट मेथड, यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लीजिए। आप ये फ़ीस किस प्रकार पे करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। हम यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे की तरफ हमें बैंक सेलेक्ट करना होगा, हम यहाँ पर रुपी डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के फ़ीस पे कर दीजिए। योर फीस हैव बीन सक्सेसफुल डिपॉजिट, हमने रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम की फ़ीस डिपॉजिट कर दी है। आप लेफ़्ट साइड में प्रिंट पे क्लिक करके इस चालान का प्रिंट निकाल लीजिए। लेफ़्ट साइड में ही फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। आवेदन पत्र, अभी तक तो हमने चालान पे किया था, यानी कि फॉर्म की फ़ीस पे की थी, ना कि रीट का फॉर्म फिल किया था।
अब हम यहाँ से रीट का फॉर्म फिल करेंगे। फर्स्ट में देखिए लेवल, आप किस लेवल के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो, फर्स्ट लेवल के लिए, सेकंड लेवल के लिए या दोनों लेवल के लिए। हम यहाँ पर फर्स्ट लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने फ़ीस भी फर्स्ट लेवल की पे की है। इसी के नीचे देखिए चालान नंबर, अभी आपने जो फॉर्म फिल किया और उस फॉर्म की फ़ीस पे की, उसमें एक चालान नंबर जनरेट हो गया होगा, उस चालान नंबर को आप यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए मदर नेम, यहाँ पर आप कैंडिडेट की माता का नाम डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए DOB, यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है, यहाँ पर आप अपना जन्म डे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए मंथ, यहाँ पर आप अपना जन्म मंथ डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए ईयर, यहाँ पर आप अपनी ईयर डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए सिक्योरिटी कोड, आपको जो ये कोड दिखाई दे रहे हैं इस कोड को आप यहाँ पे डालिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इस रीट के फॉर्म को हम 5 स्टेप में फिल कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी डालनी है, जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, एड्रेस। हमने फॉर्म के स्टार्टिंग में और चालान के टाइम कुछ डिटेल डाल दी थी जो कि हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आप देखिए जेंडर, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। पुरुष है तो मेल सेलेक्ट कर लीजिए, महिला है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए वैवाहिक स्थिति, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए आधार नंबर, यहाँ पर आप कैंडिडेट का आधार नंबर डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए कैटेगरी, ST, SC, OBC, जनरल, आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हो, यहाँ पर आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अब आप इसी के नीचे देखिए धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किस धर्म के अंतर्गत आते हो वो धर्म आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब आप इसी के नीचे देखिए क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आपने भारतीय सेना के जवान के रूप में देश की सेवा की है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप यहाँ नो सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए क्या आप दिव्यांगजन हैं, यानी कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप यहाँ नो सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए नेशनलिटी, यहाँ पर हम इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के नीचे देखिए क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, अगर आपका जन्म राजस्थान में हुआ है और वर्तमान में राजस्थान में ही निवास करते हो तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। अब आप इसी के नीचे देखिए मूल निवास राज्य, वर्तमान में आप किस स्टेट में निवास कर रहे हो वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अब आप इसी के नीचे देखिए मूल निवास डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आप किस ज़िले में आते हो वो ज़िला आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी पर कोई परमानेंट चिन्ह है जिसको हम मिटा नहीं सकते, चाहे फिर वो जन्मजात चिन्ह हो या किसी चोट का चिन्ह हो, उस चिन्ह का विवरण आपको यहाँ पे करना होगा। अगर आपकी बॉडी पर कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ नो मार्क डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए SSO ID राजस्थान सिंगल साइन ऑन, यहाँ पर हमको अपनी SSO ID डालनी है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर हमको अपना करंट एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1, यहाँ पर आप अपना गली मोहल्ला डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए एड्रेस लाइन 2, अगर आप फर्स्ट लाइन में कंप्लीट एड्रेस नहीं डाल पाए तो आप सेकंड लाइन का उपयोग कर सकते हो, मैं यहाँ पर भी अपना एड्रेस डाल लेता हूँ। अब आप इसी के नीचे देखिए पोस्ट ऑफिस, आप जहाँ पर निवास करते हो उस एरिया के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है वो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के नीचे देखिए स्टेट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट के मूल निवासी हो वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, अगर यहाँ पर आपकी सिटी शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए पिन कोड, यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर हमको अपनी एजुकेशन की डिटेल डालनी है,
आप फर्स्ट में देखिए एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट 1। अभी आप जो ये फॉर्म फिल कर रहे हो इसका एग्जाम आप किस ज़िले में देना चाहते हो वो ज़िला आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब आप इसी के नीचे देखिए एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट 2। यहाँ पर आप अपना दूसरा एग्जाम सेंटर डालिए। अगर आपका एग्जाम सेंटर पहली डिस्ट्रिक्ट में ना आ पाए तो वो कौन सी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट होगी जिसमें आपका एग्जाम सेंटर दिया जा सके। अब आप नीचे की तरफ देखिए शिक्षा के माध्यम के लिए भाषा। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है उनमें से यहाँ 2 लैंग्वेज चूज करनी होगी। इसी के नीचे देखिए फर्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आपको पहली लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। अब आप इसी के नीचे देखिए सेकंड लैंग्वेज, यहाँ पर आपको दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। दूसरी लैंग्वेज में मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन की डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशन देखी जा रही है। आपके पास जो जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डालिए। यानी कि आप इस फॉर्म को किस बेस पे फिल करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएशन बेस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे या किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बेस पे। आपको उस एजुकेशन के आधार पर ये फॉर्म फिल करना होगा। चलिए अब हम अपनी एजुकेशन डिटेल डालना स्टार्ट करते हैं। आप एग्जामिनेशन सेशन में देखिए सेकेंडरी, यहाँ पर आपको 10th क्लास की डिटेल डालनी है। अब आप बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी सेशन में देखिए 10th क्लास आपने किस बोर्ड से की थी, आरबीएससी या सीबीएसई, वो बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। हम यहाँ पर आरबीएससी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए पासिंग ईयर, आपने 10th क्लास कौन सी ईयर में पास की थी वो ईयर आप यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए मैक्सिमम मार्क, यानी कि हमें यहाँ पर 10th क्लास के टोटल अंक डालने हैं। अब आप इसी के आगे देखिए प्राप्त अंक, आपने 10th क्लास में कितने अंक प्राप्त किए वो अंक आप यहाँ पे डालिए। परसेंटेज हमारी ऑटोमेटिक फिल हो गई। अब आप वापस से एग्जामिनेशन कॉलम में देखिए सीनियर सेकेंडरी, अब हमें यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल डालनी है। इसी के आगे देखिए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप अपनी 12th क्लास की बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसी के आगे देखिए पासिंग ईयर, आपने 12th क्लास किस ईयर में पास की थी वो ईयर आप यहाँ पे डालिए। इसी के आगे देखिए मैक्सिमम मार्क, 12th क्लास में टोटल अंक कितने थे वो अंक आप यहाँ पे डालिए। इसी के आगे देखिए प्राप्त अंक, आपने 12th क्लास में कितने अंक प्राप्त किए वो अंक आप यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए परसेंटेज, परसेंटेज हमारी ऑटोमेटिक फिल हो गई। अब आप पुनः एग्जामिनेशन सेशन में देखिए ग्रेजुएशन, हमने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं की तो हम इस सेशन को खाली छोड़ेंगे। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। वर्तमान में हम बीएसटीसी कर रहे हैं, इस फॉर्म में हम बीएसटीसी की क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप नीचे की तरफ देखिए लेफ्ट साइड में बीएसटीसी, आप अपेयरिंग के आगे चेक इन का टिक लगा के इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम अपनी बीएसटीसी की डिटेल डाल सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ देखिए प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पर आपको बीएसटीसी की क्लास सेलेक्ट करनी है। हम यहाँ पर सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के ऊपर देखिए एंटर रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आप बीएसटीसी सेकेंड ईयर का रोल नंबर डालिए या एनरोलमेंट नंबर डालिए। अब आप कोर्स सेशन में देखिए, यहाँ पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर डीएलएड सेकेंड ईयर डाल लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, बीएसटीसी आप किस बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, यहाँ पर आपको उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होगा। हमें नहीं पता कि बीएसटीसी कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी बोर्ड कराती है, तो इसलिए हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के नीचे देखिए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, आप बीएसटीसी किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम डालिए। हमें ये नहीं पता कि बीएसटीसी कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, इसलिए हम इसमें रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन डाल लेते हैं। अब जो ये डिटेल बची है इन डिटेल को हम डाल नहीं सकते क्योंकि अभी तक हमने बीएसटीसी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। हमें यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फ़ोटो अपलोड करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है कि फ़ोटो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। अब आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिए। अब आप इसी के आगे देखिए सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर ब्लू पेन से वाइट पेपर पर होना चाहिए।
सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। अब आपने जहाँ पर भी सिग्नेचर सेव कर रखा है उसे सेलेक्ट करके अपलोड कीजिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। डॉक्यूमेंट में हमें आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो और 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। आधार कार्ड और मार्कशीट का साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। अब आपने आधार कार्ड की फ़ोटो कहाँ सेव कर रखी है उसे सेलेक्ट करके अपलोड कीजिए। अब आप इसी के आगे देखिए मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। अब आपने मार्कशीट की फ़ोटो कहाँ सेव कर रखी है उसे सेलेक्ट करके अपलोड कीजिए। इस बात की आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट सभी JPG फाइल में अपलोड होने चाहिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र एक का प्रारूप, यहाँ पर आपको चेक इन का टिक लगा के घोषणा करनी है। घोषणा पत्र को आप रीड कर लेना। ऐसे 4 से 5 घोषणा पत्र हैं, आपको उन सभी के आगे चेक इन का टिक लगाना है। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अब आप इसके आगे भी चेक इन का टिक लगा दीजिए। अब आप कन्फर्म एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। हमारे सामने पॉपअप विंडो में कुछ नोटिस देखने को मिल रहा है, आप एक बार रीड कर ले फिर आगे की प्रोसेसिंग करना। कन्फर्म एंड प्रीव्यू बटन आपको फॉर्म पूर्व अवलोकन पुष्टि पर ले जाएगा, जहां आप जानकारी सत्यापित कर सकते हैं और आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। अब आप यस पे क्लिक कीजिए। एक बार आप अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल डाली है वो डिटेल सही डाली है क्या। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। घोषणा पत्र, यहाँ पर भी आप चेक इन का टिक लगाइए। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर भी आप चेक इन का टिक लगाइए। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ और आइए। यहाँ आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। हम एक घोषणा को एक्सेप्ट करना भूल गए, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। अब आप पुनः कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। ये हमारा फॉर्म फिल हो गया है। आप ऊपर प्रिंट और डाउनलोड पे क्लिक करके इस फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हो और इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि रीट का फर्स्ट लेवल फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।